वेलकम बैक है जी हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत है। और सबसे बड़ी खास बात ये हम आपको बता दें कि फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी खास कि हम रोजाना एक नए खेल को ऐसा दिखाते हैं जिसके अंदर खेल भी हो, खेल की भावना भी हो, और सबसे बड़ी बात एक खेल के अंदर खेल भी हो। बिल्कुल। यानी कि खेल के अंदर आप खेल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। यानी कि आप देखेंगे आप अभी तक लगातार 40 मैच, मतलब आधे से ज्यादा मैच की बाजी खत्म हो चुके हैं और अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। यानी कि जो एंड की जगह ना आगे आने वाला जो पड़ाव है ये और भी ज्यादा अच्छा रोमांचित होने वाला होगा। ये कैसा रोमांचित होगा, क्या कुछ इसके अंदर खास होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल समय हो चुका है कल के मैच का रिव्यू जानने का। तो कल क्या रहा कि लखनऊ सुपर जायंट यानी कि एलएसजी और डीसी ने क्या कुछ कल कमाल किया। मुझे लगा कल डीसी ऐसे जीती, ऐसे मनीष कल एलएसजी का बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आप ओपनिंग देखें तो मार्करम और मार्श ने एक जबरदस्त स्टार्ट दिया था। और मुझे लग रहा था कि एलएसजी कल 200 का स्कोर आराम से पार कर जाएगी, यही लग रहा था। बिल्कुल 10वें ओवर तक बहुत अच्छा चल रहा था, पर सडनली उनके जो विकेट्स गिरने शुरू हुए और उन्होंने ऐसी खोई कि 150 बड़ी मुश्किल से बने उनके। मुझे लग रहा था कि जब एक विकेट गिरना चाहिए, मैं जो दिमाग लगाता हूँ जब खेलते वक्त, कि जब पहला विकेट नहीं गिरता है दूसरी विपक्षी टीम बड़े जोर लगाती है, उधर मैच खेलती है, इधर खेलती है, किसी तरह से जैसे ही एक विकेट गिर जाता सबके चेहरों पर रौनक और लगता है कि अब दर और हुआ यही कि तू चल में आया। मार्करम के बाद यही लगातार जो क्रम था वो बराबर बिल्कुल बरकरार रहा। कल मनीष यही बात कर रहे थे ना कि अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है उसके बाद ये नहीं है कि आप उसको बरकरार रख सकते हैं। बीच में 2-3 विकेट गिरी और आपका एकदम सडनली आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है कल भी वही हुआ। मार्करम और मार्श ने बड़ी अच्छी स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें पूरन, बदोनी, मिलर ये बहुत उस तरीके से नहीं खेल पाए। इवन कल आपने देखा जो हम बात कर रहे थे कि मिलर को ऊपर आना चाहिए, मिलर ऊपर आए, समद ऊपर आए, बट दोनों मुझे लगता है समद कल उस तरीके से शॉट नहीं खेल पाए जो मतलब आउट हुए। समझ से बहुत ज्यादा उम्मीद है। लेकिन कल मुझे लगा कि मिलर को थोड़ा सा और ऊपर भेजना चाहिए था, मतलब समझ से पहले भी मिलर को भेजना चाहिए था, क्योंकि उनके 14 रन, मतलब वो 14 रन वाला खिलाड़ी है नहीं जो मुझे लग रहा है। उनको थोड़ा सा और ऊपर आते तो और अच्छा कर सकते थे। वो कारण क्या, कल बॉल भी फंस रही थी जब मिलर और वो बदोनी खेल रहे थे। आपने देखा बॉल बहुत फंस रही थी। बदोनी ने भी जो लास्ट में स्कोर किया वो फास्ट बॉलर के हिसाब से किया, उन्होंने जो स्कूप शॉट लगाया और उस तरीके से किया, बट जो बॉल फंस रही थी उसको मिलर बहुत ज्यादा फंस गए उसमें, क्योंकि एक तो फॉर्म नहीं चल पाई, दूसरा उनको कल देखिए कल उनको 15 बॉलें खेलने को मिली लेकिन सिर्फ 14 रन, जो भी कल हम बात कर रहे थे। अगर मिलर को 15 बॉलें मिलती है तो मेरे हिसाब से वो 40 के बैट्समैन है बनाना चाहिए। मतलब जिस तरह से वो बल्लेबाज हैं, इस तरह के बल्लेबाजों का हमें सोचना चाहिए कि अगर आपको एक ऐसा बल्लेबाज के रूप में आपको रखा गया टीम के अंदर तो आपको मेरे हिसाब से अपना काम दिखाना चाहिए। लेकिन कल आपने काम दिखाया नहीं। कल काम दिखाया मेरे हिसाब से अक्षर ने और केएल राहुल ने। जिस तरह से उन्होंने मैच दिखाया, कल वो जीत के ले गए हैं। और कल मुझे सबसे ज्यादा सुखीबाजी अक्षर पटेल की जो कल बल्लेबाजी थी। कल मुझे लग रहा था कि वो हर गेंद को चाहते थे कि मैं इस गेंद को यहां निकाल सकता हूं, जहां मुझे लगता बीच में जगह वहीं निकाल दी। कल तो अक्षर का स्टार्टिंग से देख लो मनीष, ओपनिंग ओवर अक्षर ने खुद किया, तो कल कितनी बड़ी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। कल एक चीज आपने और नोट करी होगी, उन्होंने मिचेल स्टार्क और कुलदीप को रोक के रखा, क्योंकि पूरन जो है वो उन दोनों पे फंसते हैं बेसिकली। और देखिए दोनों बहुत रन मारे थे, मार्क और मार्शम, लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार्क से वही एक ओवर कराया, उसके बाद दूसरे रोक दिया। कुलदीप यादव को भी रखा होता और उनका वो कामयाब भी रहा। जैसे पूरन आया मिचेल स्टार्क को वापस और पूरन को बोल्ड किया उन्होंने। और बिल्कुल, और कल बोल्ड होते कल मुझे ऐसा लगा है कल बोल्ड होने का जो एक कहते हैं ना कि 1 2 3 वाला हिसाब किताब था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कल ये बोल्ड का जो कार्यक्रम था ये बरकरार जारी रखा कल मुकेश कुमार ने। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग करी कल, मतलब 4 विकेट में से उन्होंने 3 तो बोल्ड मारे। बिल्कुल। और देखा ना मनीष, आपको स्लाइवा वाला देख रहे होगा, स्लाइवा कितना जबरदस्त इंपैक्ट, क्योंकि बॉल एक साइड से जो भारी हो जाती है उसकी वजह से रिवर्स स्विंग मिल रही है और यॉक करने में बड़ी आसानी हो रही है बॉलर्स को। बहुत कमाल हुआ कल। मुकेश कुमार ने कल अपनी आईपीएल के अंदर सबसे उत्तम कल गेंदबाजी दिखाई। उन्होंने कल 4 विकेट लिए हैं और 4 विकेट मुझे लगता है कि बहुत कमाल के रहे होंगे। बिल्कुल मनीष। और बैटिंग में अगर दिल्ली की बात करी जाए तो परोल ने बहुत अच्छे 50 रन किया, ओपन बहुत अच्छा उन्होंने किया। और जो उनका साथ दिया केएल राहुल ने देखिए दोनों बैंगलोर में भी दिखा दिया, फिर लखनऊ को भी दिखा दिया। तो केएल राहुल
को अगर हम उनकी रीढ़ की हड्डी गए तो गलत नहीं होगा। कल अगर तुमने देखा हो कि बंगलौर के अंदर उन्होंने जो क्रीज पर जो मैदान पर वो बल्ला जो गाड़ दिया था कि ये मैदान मेरा है, कल उन्होंने लखनऊ के अंदर वो पीछे से अपने आप को खुद को पीठ थपथपाई, उन्होंने बल्ले से पीछे पीठ को थपथपा रहे थे कि मैंने दमखम दिखाया है, ये मेरा दमखम है कि लखनऊ तुम्हें तुम्हारे घर में आकर तुम्हें कल हमने पटकटी दी। बिल्कुल, और कल अगर दिल्ली को तो बड़ी एक आसान सी जीत उन्होंने हासिल कर ली है और इस जीत की वजह से वो अपने दूसरे नंबर पर बरकरार, और मुझे लगता है ऊपर की दो टीमें गुजरात की बात करें और दिल्ली की, वो लगभग प्लेऑफ में पहुंच गई। कल मुझे थोड़ा सा सुखी लगा कि जिस तरह से इन्होंने मैच 18वें ओवर के अंदर खत्म कर दिया, अगर ये 2 ओवर और उनके पास होते और इनके 200 वाले स्कोर होते तो मुझे लग रहा है डीसी स्कोर पार कर सकते। बिल्कुल, कल डीसी बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी। अगर आप दोनों को देखें, केएल राहुल और अक्षर ने जबरदस्त बैटिंग की, जहां उनको स्ट्रोक्स खेलने को मिले उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, और जहां सिंगल डबल आ रहा था सिंगल। अक्षर की जो आपने शुरुआत में बात करी कि वाकई उनको ऐसा लग रहा था कि बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही है, जहां चाह रहे थे 6 लगा रहे थे। और कल अक्षर ने मतलब जब अक्षर और केएल राहुल जो क्रीज पर थे, उन्होंने बिल्कुल इशारा करके मतलब वो बोलकर आए थे आशुतोष शर्मा को कि भाई तेरे को तैयार रहना है, इसके बाद तेरे को ही आना है, स्टफ तेरे बाद आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कल भी बात करी थी ना मनीष, क्योंकि बैटिंग की जो क्रम है वो बहुत बढ़िया है। अगर एक के बाद एक बैट्समैन की बात करें तो ऊपर से कर जाते हैं, पोरेल आ गया, नायर आ गया, राहुल आ गया, उसके बाद अक्षर है, फिर आशुतोष, तो आपको एक विकेट को डाउन करने का ऐसा नहीं लगता कि टीम गिर जाएगी, आपको लगता है दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन आ गया। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि ये जो लगातार जीतने का क्रम था कल दिल्ली ने बरकरार रखा, लेकिन इस क्रम को क्रम के क्रम को तोड़कर कल एलएसजी को फिर दोबारा से एक और हार का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन वहीं दिल्ली कैपिटल कल जीती और जीतने के बाद वो ऊपर आ चुकी है और नंबर 2 पर पॉइंट टेबल पर बरकरार है। लेकिन गुजरात अभी भी ऊपर ही। गुजरात देखिए, गुजरात और डीसी लगभग बराबर चल रहे हैं, थोड़ा सा ही रनों का हेर है। मुझे लगता है 1-2 मैचेस में कौन फर्स्ट आ जाए कौन सेकंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट कल अगर आप दूसरी बात करें ऋषभ की, तो ऋषभ ने एक बार फिर निराश किया। मुझे लग नहीं रहा कि वो कुछ कर पा रहे हैं, शायद वो डिप्रेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जब ये आईपीएल खत्म होने वाला होगा तो एक मैंने आर्टिकल बिल्कुल इसके हिसाब से संभाल के रखा हुआ है कि हम जब एंड अप करेंगे तो उसमें ये दिखाएंगे भी कौन सा प्लेयर कितने में खरीदा गया और उसका एक रन कितने मतलब कितने लाखों का पड़ रहा है वो रन। यहाँ तो करोड़ों का लगेगा, मुझे तो लग रहा है यहाँ कितने मतलब लाखों का रन और लाखों के विकेट करोड़ों के विकेट पड़ रही है। तो ऐसा क्या है, क्या कुछ नहीं है, ये खैर आने वाले समय के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना इतिहास के गर्भ के अंदर क्या छिपा पड़ा है ये तो इतिहास ही बता पाएगा। लेकिन रोजाना हम आपको क्या बता रहे हैं फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर, आपको एक नया वीडियो, एक नया रिव्यू। लेकिन फिलहाल रिव्यू के बाद समय हो चुका है एक अच्छे वाले प्रीव्यू लेने का, यानी कि क्या कहता है आज का मैच। आज एसआरएच और मुंबई का मनीष बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि मुंबई जो है वो जीतती भी आ रही है और मुंबई को हमने बोला था भाई ऐसी रेलगाड़ी है जो धीरे स्टार्ट हुई और इस वक्त बुलेट ट्रेन की तरह आगे चलती जा रही है। लेकिन एसआरएच की अगर बात करें तो जितना उनसे उम्मीद थी वो उम्मीद से बहुत नीचे डाउन हो गई। उनका बैट्समैन की अगर लाइन बात करते हैं, ट्रेविस हेड फिर भी थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, उसके अलावा अगर ईशान क्लासन और इवन अभिषेक सिर्फ एक ही मैच में 100 किया, एक में ईशान ने 100 किया, बाकी क्लासन से अभी बहुत ज्यादा बनी। तो मेरे हिसाब से बैटिंग लाइन जिस हिसाब से उनकी दिख रही है, अब रेड्डी समझ में नहीं आ रहा, रेड्डी बिल्कुल भी अपनी फॉर्म में नहीं चल रही, एक स्कोर नहीं किया उन्होंने कोई अच्छा, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हाँ, मुझे एक क्लियर है कि वो बहुत नीचे है, उनको ऊपर आना बहुत मुझे टफ लग रहा है। लेकिन फिर भी एसआरएच के साथ साथ मैं क्लासन को बोलूंगा, उनसे जितनी उम्मीद है वो 30-35 रन वाली वो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, अपने अच्छे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रेन की बात हो रही थी कि इस समय फॉर्म आ चुका है मुंबई इंडियंस का, वो बुलेट ट्रेन बन चुकी है, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत है शार्प। जब वो मतलब जो एसआरएच या हैदराबाद की टीम की बात करते हैं हम, एसआरएच बुलेट ट्रेन की तरह आई थी, लेकिन अब वो लोकल ट्रेन बनकर रह चुकी है, उसमें कोई भी सवार होने को राजी नहीं है। इवन जो उसकी खुद की मतलब मालकिन है वो भी मतलब सोचती है, चढ़ने से डर रही है कि मैं कहीं चढ़ जाऊं और मैं उतर ना। हमारा भी मनीष 300 का टारगेट एसआरएच को देके ही, ठीक है, अब वो 300 तो बहुत दूर नजर आ रहा है, एसआरएच ऊपर आ जाए यही बहुत देने वाली बात है। सही बात है, ऊपर आ जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं, रोहित इस समय इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको खिलाया जा रहा है। हार्दिक की क्या रणनीति है तो हार्दिक जान सकता है, लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव की बात कर, रिकल्टन की बात कर, विल जैक्स इस समय अच्छे फॉर्म में, विकेट भी ले रहे, बॉलिंग भी कर रहे हैं। और रोहित ने जो पिछले मैच में किया, अगर उसको बरकरार रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एसआरएच आज उनके सामने टिक पाएगी, जिस हिसाब से मैं बात चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि रिकल्टन, रोहित, विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव, अगर ये 4 बैट्समैन को एसआरएच जल्दी गिरा देती है तो कहीं ना कहीं चांस होता है। लेकिन मुझे लग रहा है बूम बूम, आज वो बूम बूम जो गाड़ी होती है ना चलती है, वो आज वो बुमराह बिल्कुल चलना चाहिए और पूरे स्टेडियम के अंदर बूम बूम होना चाहिए, और मुझे लगता है होना भी चाहिए और होना भी
पड़ेगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अगर बॉलर अगर ये ऊपर है और बूम बूम का मतलब वो बस बस हो गया, वो नीचे आ गया तो गड़बड़ है। और भाई दूसरी चीज एक और है कि अगर मुंबई आज जीतती है तो मुझे लगता है मुंबई के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे टॉप 4 पे आने के, क्योंकि मुंबई आज का मैच जीतने के बाद उनको एक और आशा आ जाएगी कि नहीं अब मैं ऊपर आ सकता हूँ। तो ठीक है जी, अब आ सकते हो नहीं आ सकते ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आज दोनों की अगर हम बात करें तो आज आप किधर जाने वाले हो? मनीष मुंबई के साथ ही जाऊंगा। नहीं, लेकिन आज आप देखेगा आज शाम का मैच आपको पता लगेगा आज हैदराबाद अब कैसे मुंबई टीम वालों को पटखनी देती है, ये आने वाला समय आएगा। लेकिन अगर मुंबई को पटखनी दे भी देगी तो एसआरएच वाला वो जीत भी जाएगा, क्या होगा? ऊपर तो 4 अंक दिल्ली रेडी तो मुंबई को अपने साथ रखेंगे ना, नीचे मुंबई को जहां मैं वहां तो दोनों भाई गले मिलेंगे, गले मिलमिल खेलेंगे। लेकिन चलिए जो भी होगा ये तो आपको शाम को पता ही लग जाएगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये आपको बताने का समय हो चुका है कि हमारा चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स, आप इसका ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त चैनल है, आपको लगातार हम वीडियोस दे रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमें शेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और थैंक यू कहना चाहते हैं हम सभी लोगों को। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और इसी तरह से प्यार बरकरार रखिएगा। मिलेंगे आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, वहां करेंगे फ्रेंडली स्पोर्ट्स की बातें। तब तक के लिए